गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा एंड ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे आइडेंटिटीज। आज विल बी डिस्कसिंग द लास्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है जी, आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए, कुछ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस विद वेरी स्पेसिफिक स्किल सेट्स, जो आपको अगर फंडा ये याद रह गए तो आपको पेपर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। पहले एक क्वेश्चन आता है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है टू आस्क द किड्स। आसान बहुत है, सारे कर लेते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं कर पाते, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट सिखाने लगो यहाँ पे। आम आदमी प्रोसेस और मैथ्स बाबा प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज की थी। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने लगो, भैया आइडेंटिटी ना लिखी हो कोई फायदा ही नहीं उस चीज का। टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सीकेंड थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा। तो सेकेंड थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा। ना, ये क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। टैन थीटा क्या हो गया? साइन बाय कॉस प्लस साइन थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये आपको आम आदमी प्रोसेस सिखा रहा हूं, आम आदमी मेथड। जैसे बच्चे करते हैं 98-99% बच्चे ऐसे करेंगे। तो यहां क्या करेगा? एलसीएम लेगा। साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये बन गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर चला जाएगा, ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। राइट, कैंसल आउट। यहां से साइन कॉमन निकल गया, 1 प्लस कॉस थीटा बचा, और नीचे से भी साइन थीटा कॉमन आ गया, सो 1 माइनस कॉस थीटा। द टाटा द बाय बाय, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ओवर 1 माइनस कॉस। इसको दिया नंबर। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सेकेंड थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। सो 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम लिया अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एलसीएम। ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा। ऊपर चला जाएगा, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। So this is tata, this is by 1 plus cos theta over 1 minus cos theta. So हम लिख देंगे from 1 and 2 left hand side is equal to right hand side. तो ये मैंने कहा बिल्कुल सही मेथड है, कुछ गलत नहीं है, बट ये मैंने इसका नाम क्या दिया है? आम आदमी कंसेप्ट है। क्यों भैया? ये बहुत ही ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है। अब इसको थोड़ा सा स्पेशल टाइप में करते हैं, मैथ्स बाबा स्टाइल में करते हैं। तो भैया पहला स्टेप वही है, टैन को लिखा साइन बाय कॉस प्लस साइन ओवर साइन बाय कॉस माइनस साइन। अब हमेशा मैंने कहा राइट हैंड साइड देखते चलो। आपसे मांगा क्या? आपसे मांगा सीकेंड मांगा, राइट? अगर आप ध्यान से देखो, शर्मा जी और वर्मा जी दो टर्म्स है, शर्मा और वर्मा जी, दोनों में कौन कॉमन है? साइन थीटा कॉमन है, तो क्या बचेगा? 1 बाय कॉस थीटा प्लस अपॉन वर्मा जी, ये नीचे साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, तो अगेन साइन थीटा इज कॉमन। व्हाट आई एम लेफ्ट विद? 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। दिस इज टाटा, दिस इज बाय बाय। नाउ क्वेश्चन इज ओवर। हाउ? भैया 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सीकेंड होता है 1 बाय कॉस, होता है कि नहीं होता? तो भैया 1 बाय कॉस को मैं सीधा लिख सकता हूं क्या? सीकेंड थीटा प्लस 1 सीकेंड थीटा माइनस 1। जय माता दी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
हेंस प्रूव। एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अब एक बच्चा तीसरे स्टेप में खत्म कर देगा और पूरे मार्क्स ले जाएगा, एक बच्चा इतने स्टेप करेगा और पूरे मार्क्स लेके जाएगा। चॉइस इज योर्स कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। मार्क्स नहीं कर सकते इसमें, ये नहीं है कि हमने इतने वर्ड्स में ही करना होता है, ये तो करेक्ट करने का स्टाइल है। तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। तुम्हारा दिमाग उतना माइंड एक्टिवेट होना चाहिए कि तुम्हें आइडेंटिटी समझ आ रही है कि हमें क्या यूज करनी है। हम देख के चल रहे हैं, मैं राइट हैंड साइड में मांगा क्या था, सीकेंड मांगा था। सीकेंड क्या होता है, 1/cos। जैसे ही मुझे 1/cos दिखा, मैंने फटाफट से उसको सीकेंड कर दिया। मैंने यहां देखा दोनों में से कॉमन निकल रहा था, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकता था इतने लंबे में, बट छोटा मेथड फार टू इजी। क्लियर? करिए इसको नोट बहुत ध्यान से। ना साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए ओवर साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए ओवर माइनस कॉस क्यूब ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2। देखिए मैंने आप सबको बताया था लास्ट क्लास में भी कुछ आइडेंटिटीज जिनका हमने नाम रखा हुआ है संकट मोचक आइडेंटिटीज। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। सो भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी। अब जिसको ये आइडेंटिटी आती है वो कर गया फटाफट से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी आएगा यहाँ। जिसको ये आइडेंटिटी नहीं याद वो भैया कुछ भी करता रहे, उसको कुछ नहीं होने वाला, वो खत्म है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी। तो भाई साहब क्या हुआ, यहां पे दिस जय माता दी, दिस जय माता दी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन ए कॉस ए बचा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना 1 प्लस साइन ए कॉस ए बचा। बाबूजी द टाटा द बाय बाय, आंसर इज 2। बल्ले बल्ले, बाकी सब फिले फिले वाली बात होगी कब, अगर आपको ये आइडेंटिटी संकट मोचक आती है तो सीधा सीधा आइडेंटिटी लग गई, वरना बैंड बच जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर? करिए ध्यान से। साइन ओवर कॉट प्लस कोसेकेंट इज इक्वल टू 2 प्लस साइन ओवर कॉट माइनस कोसेकेंट। दिस इज अ सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन लाइक एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। लास्ट क्वेश्चन भैया ध्यान से सुनना, मैं यहां फिर से लिख रहा हूं। अगर डिनोमिनेटर में tan एंड सीकेंट है और कॉट एंड कोसेकेंट है तो रैशनलाइज। इससे इजी नहीं हो सकता कुछ। क्यों? अब यहां कॉट और कोसेकेंट है, क्यों? ध्यान से सुनना। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा।
कॉट, हमने कहा कोसेकेंट और कॉट हो या फिर टैन और सीकेंट हो तो भैया रैशनलाइज कर दो, आंसर आएगा ही आएगा। अब देखो ये कितना आसान बन गया, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा ओवर कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। मैंने देखा कॉट और कोसेकेंट लिखे हुए डिनोमिनेटर में, मैंने चुप करके रैशनलाइज कर दिया, मैंने कुछ आगे बहस ही नहीं सोचा भी नहीं। भैया मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा ओवर नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओ नो, हमारी आइडेंटिटी कहती थी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां पे कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर है, तो क्या हो गया नीचे, नीचे हो गया -1। बस ये माइनस ऊपर चला गया, माइनस साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कोसेकेंट क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। भैया क्या आ गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। माइनस अंदर आ गया तो ये 1 माइनस कॉस थीटा आपका आंसर। क्लियर। सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, 2 प्लस साइन कॉट माइनस कोसेकेंट है तो इसको रैशनलाइज किया कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा के साथ। नाउ व्हेन वी रैशनलाइज इट विद इट, 2 प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा अपॉन नीचे आ गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज व्हाट, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर विल बी -1, तो माइनस यहां चला जाएगा, दिस विल बिकम 2 माइनस साइन थीटा कॉट, कॉट क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोसेकेंट, कोसेकेंट होता है 1 बाय साइन थीटा। सो 2 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, द टाटा द बाय बाय, 2 माइनस ब्रैकेट खुला कॉस थीटा -1, I get 1 minus cos theta 2. So from 1 and 2, I get my both left hand side and right hand side to be equal. सिर्फ इतनी सी बात कि भैया कॉट और कोसेकेंट दिख गया तो क्या कर दो, चुप करके उसको रैशनलाइज कर दो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। इससे इजी मेथड नहीं। आप इसको साइन कॉस में भी चेंज कर सकते थे, वो लंबा बन जाता आपका। If you have in denominator tan and secant or cot and cosecant, always rationalize, you get your answer as simple as that. Getting the point? करिए इसको नोट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है, कोसेकेंट की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहां लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर पावर 6 का क्वेश्चन कम्स इन ट्रिग्नो, देन यूज a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां से ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए, और ए माइनस बी का क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहां से बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए। बेसिकली ये जो आइडेंटिटी थी ये यहीं से आई है, ये इसका रिफाइंड वर्जन है कि कॉमन निकाल दिया और आंसर आ गया, ये रिफाइंड वर्जन है।
हम रिफाइंड वर्जन नहीं यूज करेंगे, हम ये वाला वर्जन यूज करेंगे। सिर्फ किसके लिए? पावर 6 का क्वेश्चन आए। क्यों? पावर 6 का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है इससे। इस वाले में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर। व्हाट डू आई मीन बाय ऑल दिस थिंग? नाउ लिसन, सी वेरी केयरफुली। मैंने यहां लिखा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो गया भैया। a क्यूब माइनस b क्यूब, मैं ये भी यूज कर सकता था, मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने किसको यूज करना है? इस आइडेंटिटी को। देखो कैसे और क्यों। a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab, 3ab इंटू a स्क्वायर। a क्या है? कोसेकेंट स्क्वायर माइनस b क्या है? कॉट स्क्वायर। लो जी, क्वेश्चन खत्म। कोई आपका एक नंबर नहीं काट सकता। क्यों? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 का क्यूब प्लस 3 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1। सो 1 प्लस 3 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, भैया मेरी राइट हैंड साइड जो आपसे मांगी, दैट इजी। अगर पावर 6 का क्वेश्चन आ जाए तो दिल खुश कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखोगे कि पावर 6 क्या कहती है, पावर 6 में बस मैथ्स बाबा की बात याद रखना, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। संकट मोचक पावर 6 में नहीं यूज करनी। 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। अगर ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर इससे भी निकलेगा, 2 स्टेप और लगेंगे, बट इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तुम्हें मैंने सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीका सिखा दिया, किसका? पावर 6 का। अब इसमें एक ये बनेगा क्वेश्चन, एक साइन और कॉस का आएगा, क्योंकि उनकी जोड़ी है, एक सीकेंट और टैन की जोड़ी है। 3 जोड़ियां बनती हैं, 3 क्वेश्चन है पावर 6 के, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं। ये कर गए, चक दे फटे। क्लियर? वेरी नाइस। चले आगे बच्चा पार्टी। पावर 6 याद रखना, आज की जो चीजें सिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन इज टॉप 2 क्वेश्चन जो आज तक आया हुआ ट्रिग्नोमेट्री में। दिस इज टॉप 2 क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे आता है ये क्वेश्चन। इतना आया है, करने के बहुत तरीके हैं। अब हम यहां पे एक ही चीज देखेंगे, एक्सेप्शन क्या है? नंबर 7। तो मुझे भैया ज्यादा से ज्यादा यहां कांस्टेंट बनाने हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इसका भी एक पर्टिकुलर मेथड है सॉल्व करने का। इनको खोलो, मैंने यहां पे वो ट्रिक नहीं यूज की जो हमेशा करते थे, चेंज एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। नहीं किया। क्यों? जहां मैंने इसको साइन एंड कॉस में चेंज कर दिया, आई विल बी डेड, बिकॉज ये 1/sin स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर का एलसीएम लेने बैठूंगा बेटा, महाभारत हो जाएगी। इतनी टर्म्स बन जाएंगी, साइन की पावर 4, साइन स्क्वायर, साइन कॉस की पावर 4 एंड एवरीथिंग। क्वेश्चन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में हमने अब ये कोशिश करनी है कि एक तो हम tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर पे पहुंचे और एक 7 पे पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे? इधर देखो, क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे? इधर देखो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए, बचपन में सिखाया था क्या होता है। कोसेकेंट स्क्वायर a है,
मुझे यहां कोसेकेंट स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। कोसेकेंट स्क्वायर का कोई रिश्ता होता है क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर का क्या रिश्ता होता है? देखो, क्योंकि टैन स्क्वायर चाहिए, मैं राइट हैंड साइड देख रहा हूं, तो सीकेंट स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर प्लस, मतलब मेरे पास टैन स्क्वायर भी आ गया, कॉट स्क्वायर भी आ गया, 1 1 1 3 आ गया हमारे पास, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। इसका मतलब अब मुझे ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट करनी है, तो 2 साइन ए। अब कॉस ए क्या, कोसेकेंट ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन प्लस 2 कॉस ए। सीकेंट ए क्या होता है? 1 बाय द टाटा द बाय बाय द टाटा द बाय बाय। 2 प्लस 2 4 4 5 6 7, हमारे पास क्या आ गया? 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, एंड वी आर थ्रू विद आवर क्वेश्चन। सिर्फ दी ओनली थिंग, हर क्वेश्चन में साइन कॉज में सब कुछ नहीं चेंज करना, ये ध्यान में रखना है, और कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, टॉप 2 सेकंड मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन पेपर के अंदर ये है ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम फर्स्ट वाला भी करेंगे। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट अकरिंग क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विद दिस टॉपिक। क्लियर? करिए इसको नोट। जय माता। Let's move further ahead. So, अब कई बार आपके मजे लेने के लिए वो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जहां पे 3 टर्म्स लिखे होंगे। सो बेसिकली आपको 2 टर्म्स को थर्ड टर्म के इक्वल प्रूव करके दिखाना, ठीक है जी। तो थर्ड टर्म है तो सिंपलेस्ट टर्म टैन स्क्वायर थीटा को क्या प्रूव करोगे? तो लेट्स गो देयर, वहां देखते हैं क्या कहता है। ये है मेरी टर्म नंबर 1, ये है टर्म नंबर 2, और ये है टर्म नंबर 3। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा तो भाई पता है मुझे क्या होता है, सीधा सीधा सीकेंट स्क्वायर थीटा, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो भैया पता है क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। भाऊजी सीकेंट क्या होता है? 1 बाय कॉस होता है, तो क्या बन गया? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो भैया क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नंबर थर्ड के इक्वल आ गए। फर्स्ट वाले को तो थर्ड के इक्वल कर दिया, दिस वाज प्रीटी सिंपल। अब आई सेकंड की गेम, ध्यान से देखिए। अब यहां स्क्वायर है, तो ये नहीं कि सीधा स्क्वायर खोल देंगे, नहीं खोलना, मैंने पहले भी सिखाया था। डिनोमिनेटर एक्सपैंड ना करो, पागल हो जाओगे। तो मैंने इसको अब अंदर ही सॉल्व करना स्टार्ट किया। 1 माइनस टैन थीटा, टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस। कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन। पूरे खानदान का बाबूजी क्या बनाए? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पूरा खानदान डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, पूरे का राइट। ध्यान से देखिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पूरे का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करे बच्चा? यहां आके कंफ्यूज हो जाता है। भैया नहीं होना, अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो। क्यों? कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस, दोनों सेम ही है, बस साइन का फर्क है। सो कैन आई राइट कॉस माइनस साइन इंटू साइन थीटा अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बाहर निकाल के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। Yes or no? So this gets cancelled out. What I am left with is minus of sin theta
अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पैंदा। दिस इज माय थर्ड टर्म। बल्ले बल्ले आई गेट दोनों टर्म्स को सॉल्व कर। दिस इज द थिंग वेयर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिकॉज दे ओपन इट अप। वो स्क्वायर खोल देते हैं, 1 माइनस टैन थीटा का अलग होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉट थीटा का अलग स्क्वायर। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर गॉन, डेड हो आप क्वेश्चन। नेवर एवर ओपन अप डिनोमिनेटर्स के इक्वेशंस को ऐसे। हमने उसको सॉल्व करके खत्म करना है, सिंगल टर्म बनाना है। सो वी आर ट्राइंग इसको अंदर ही सॉल्व करके, ताकि ये अंदर ही एक टर्म बन जाए, उसके बाद स्क्वायर में सीधा आंसर आ जाए। क्लियर? करिए नोट। Let's move further ahead. So बच्चा पार्टी, now moving to the last question, ठीक है जी, the most important question of trigonometry, जो नंबर 1 क्वेश्चन रहा है टॉप 1 में। which is tan A plus secant A minus 1 over tan A minus secant A plus 1 is equal to 1 plus sin A over cos। सबसे ज्यादा पेपर में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो है ये, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो अब इसको देखते हैं कि भैया कैसे करना है। इसके 2 तरीके सिखाए गए। एक बच्चे करते हैं कि भैया tan को चेंज कर दिया साइन में। मैक्सिमम बच्चा इसी तरीके से करता है इस क्वेश्चन। साइन बाय कॉस हो गया tan, सीकेंट हो गया 1 बाय कॉस प्लस। भैया एलसीएम लोगे क्या बन जाएगा ये, साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म्स को इकट्ठे कर दिया। तो आई कैन राइट साइन ए माइनस कॉस प्लस 1 बस, और ये साइन ए प्लस कॉस ए माइनस। अब इसके आगे क्या करें भैया, इसके आगे साइन कॉस से छोटा तो कुछ नहीं होता, यही बताया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। साइन स्क्वायर नहीं है, कॉस स्क्वायर नहीं है, सिर्फ साइन कॉस है। तो भैया क्या करेंगे, इसके आगे हम इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज। पर रैशनलाइजेशन में भी क्या है, यहां देखो, अगर ध्यान से देखोगे यहां 2 टर्म्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स को हम 3 टर्म्स ज्यादा, हमने ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स को 1 मान लेंगे। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इंटू, मैंने ये इकट्ठे मान ली, एक टर्म मान ली। तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। ठीक है जी। नाउ अंडरस्टैंड, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, साइन इंटू कॉस, साइन कॉस। मैक्सिमम बच्चा जो फंस जाता है वो यहाँ के फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता। तो जब रैशनलाइज करना है, ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स इकट्ठे कर दी, और जो कांस्टेंट है जो आपका, सॉरी, वो एक तरफ कर दिया। दिस इज 1 टर्म, दिस इज 2nd टर्म। तो ये साइन अब सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, तीनों टर्म्स के साथ। फिर कॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉस इंटू साइन इज माइनस साइन इंटू कॉस, माइनस कॉस इंटू कॉस इज माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉस इंटू 1 इज माइनस कॉस, 1 इंटू साइन इज साइन, 1 इंटू कॉस इज कॉस, 1 इंटू 1 इज 1। पूरा खानदान डिवाइडेड बाय, दिस इज a माइनस b, a प्लस b। सो दिस विल टर्न आउट टू बी a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
दैट मीन साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नो भैया क्या हुआ हमारे पास, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए, जय माता दी हो गए। साइन स्क्वायर ए है, साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए प्लस 1 और एक माइनस कॉस। नीचे साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भैया, 1 होता है। 1 माइनस 1 कैंसल आउट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, ये क्या होगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉमन, ऊपर से साइन ए प्लस 1 अपॉन 2 साइन ए cos a, the tata, the bye bye, I am left with 1 plus sin a over cos a is equal to my right hand side, जय माता दी। hence एक कंसेप्ट है, एक मेथड है इस तरीके से करने का, बट बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। वो क्या है, बच्चे साइन कॉस में चेंज करके यहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद कंफ्यूज होते हैं कि हम करें क्या। तो अगर आप ये करना चाहते हो, आप इससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स को इकट्ठा कर दो और कांस्टेंट को अलग कर दो और उसके साथ उसके हिसाब से रैशनलाइज करो एंड यू विल अल्टीमेटली रीच योर आंसर फॉर श्योर। अगर आप तमीज से करो, बिल्कुल ठीक करो। क्लियर। दूसरा इसका कंसेप्ट क्या है, जो हम इसको स्पेशल मेथड मान के चलते हैं, जो उसको भी जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चा पार्टी। क्लियर, ये कर दो रब। तो अगला कंसेप्ट इसका क्या कहता, उसको ध्यान से देखना बहुत। वो कहता ये 1 की जगह यहां से मैंने एक 1 की वैल्यू निकाली, क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन विल बी 1। सो भैया ऊपर माइनस है जहां पे, हमने वहां पे चेंज किया, हमने लिखा tan a प्लस सीकेंड ए माइनस 1 की जगह लिखा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। सो दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक tan a प्लस सीकेंड ए माइनस ब्रैकेट में this will be secant a minus tan a into secant a plus tan a। अब ध्यान से देखना भैया, अगर मेरे पास लिखा हो a प्लस बी माइनस a प्लस बी और a माइनस बी, तो भैया शर्मा जी माइनस वर्मा जी में से मैं a प्लस बी कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, यहां से 1 माइनस, यहां से क्या बचेगा, a माइनस बी। हाँ यार, ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या बन गया, ये बन गया शर्मा जी, ये यहाँ पे पूरा का पूरा वर्मा जी है, शर्मा जी माइनस वर्मा जी। तो दोनों में यहाँ tan a प्लस सीकेंड ए, यहाँ tan a प्लस सीकेंड ए है, क्या कॉमन आ जाएगा, tan a प्लस सीकेंड ए कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो यहां से क्या बचा, 1, यहां माइनस, यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा सीकेंड ए माइनस tan a ओवर tan a माइनस सीकेंड ए प्लस। सो tan a प्लस सीकेंड ए इंटू 1 माइनस ब्रैकेट खोला, ये सीकेंड ए माइनस माइनस प्लस tan a। जय माता दी, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे tan a माइनस सीकेंड ए प्लस 1, tan a माइनस सीकेंड ए प्लस 1, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ है, इट इज सेम, कैंसिल आउट।
आई एम लेफ्ट विथ tan a प्लस सीकेंट a. tan होता है भैया साइन बाय कॉस प्लस सीकेंट होता है 1 बाय कॉस. तो ये बन गया साइन a प्लस 1 ओवर कॉस a इज इक्वल टू व्हाट, माय राइट हैंड साइड हैंस. तो अगर आप इससे कर सकते हो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं कर सकते, साइन कॉस से करना चाहते हो वैसे करो, पर रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट ध्यान में रखना है. सेम इसका भाई बहन वाला क्वेश्चन आता है, कौन सा? सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा कॉट प्लस कोसिकेंट माइनस 1, कॉट माइनस कोसिकेंट प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन. सिमिलर क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा आता है, ये कभी कभी आता है. तो सेम चीज करनी है कि यहाँ पे 1 की जगह क्या डाल दिया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. अगर आप ऐसे करना चाहते हो आप ऐसे कर लो, अगर आप इसको साइन कॉस में करना चाहते हो आप साइन कॉस में कर लो, एंड यू आर टोटली थ्रू विद दिस. इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है. बच्चे सबसे ज्यादा इसको गलत करते हैं. प्लीज डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक. विद दिस आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, आइडेंटिटीज को हम कैसे पकड़ते हैं, कैसे करने की कोशिश करते हैं. एनी डाउट्स, एनीथिंग, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट योर मैथ्स बाबा. जय माता दी, जय गुरु जी. एंजॉय, लव यू.